अब आ जाते हैं हम लोग राशियों पर कि भाई जो 12 राशियों के जो लोग हैं वो बड़ा इंतजार करते हैं हमारे चैनल पर कि उनका भाग्य क्या होने जा रहा है और दीपावली में किस तरह से वो पूजा पाठ करें या फिर क्या करें। आप उपाय ज़रूर बताइएगा क्योंकि लोग आजकल परेशान बहुत हैं और हमेशा उपाय जानना चाहते हैं। तो मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय है? देखिए, मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों को विशेष रूप से थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैं केवल दिवाली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले नवंबर और दिसंबर की भी बात कर रहा हूं। मैं इंक्लूड करके चल रहा हूं दोनों बिल्कुल मंथ्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वर्ष खत्म होने वाला है हाँ हाँ और कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। हाँ तो मैं चाहता हूं कि जो भी लोग परेशानी में रहे हैं कम से कम इन 2 महीनों में उन परेशानियों से निकल जाएं, हाँ ताकि अगले साल की शुरुआत सबकी अच्छी हो सके। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों के लिए वाहन में सुख में वृद्धि हो सकती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं धोखे मिल सकते हैं, अपनों से निराशा मिलेगी। ये अच्छा विशेष सावधानी आपको रखनी है। अच्छा। और हाँ, एक चीज जरूर याद रखें भाई, जितना हो सकता है आप ये आने वाले, जब तक 2025 खत्म होने वाला है, आप जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करें, जितना हो सके हनुमान चालीसा का नित्य रूप से पाठ करें जरूर। और हो सके तो हर मंगलवार या शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहां जाकर के उनको लाल फलों का भोग लगाएं। अच्छा। कहते हैं लाल फल चढ़ाने से हनुमान जी बड़े खुश होते हैं, और हनुमान जी को फल पसंद है। और फल से ज्यादा शुद्ध मैं मानता भी नहीं। वो बात अलग है कि आजकल फल भी अशुद्ध आने लगे हैं, हाँ लेकिन प्रयास कीजिएगा कहीं साफ सा फल अगर मिल जाए। पहले तो कहते थे अपने ही बगीचे का मिल जाए, लेकिन अब वो संभव नहीं है। ना। जो भी मिल जाए आपका भाव सच्चा होना चाहिए, वो आप करना शुरू करें। जिन लोगों को, मेष राशि वालों को स्पेशली, जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है पैसे में या हेल्थ में, दोनों चीजों के लिए बता रहा हूं, वो जब भी मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फलों का भोग लगाएं, तो वहां मंदिर में बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अच्छा और बालाजी महाराज से कहें कि मेरे ये कष्ट है, इसका निवारण हो। विश्वास कीजिएगा 7 मंगलवार खत्म होने से पहले आपको रास्ता नजर आ जाएगा। ये अच्छा स्पेशली मेष राशि वालों के लिए बता अच्छा। रहा हूं जी। इतना मतलब पावरफुल है ये। निश्चित, अरे भगवान वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है जिसको हनुमान जी नहीं कर सकते? हम्म कौन सा ऐसा कार्य है? संभव ही नहीं है। तो हम्म स्वयं रुद्रावतार है, भगवान शिव के अवतार हैं। हम्म तो भला ऐसा कोई कार्य है जो वो सिद्ध ना कर सके? आपका भाव सच्चा हो तो निश्चित रूप से सिद्धि मिलेगी। ठीक है। मेष राशि वालों को इस दिवाली वाले दिन क्या करना है वो मैं विशेष जरूर बता देता हूं, क्योंकि दीपावली का त्योहार आ रहा है भाई। दीपावली वाले दिन आप जितना हो सके, एक तो बहुत ज्यादा अग्रेशन को कंट्रोल करें। दूसरा, अगर संभव हो पाए तो किसी भी फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। मेष राशि वाले मेष राशि वाले, आप देखिएगा कि आपकी तरक्की में जो भी बाधाएं हैं वो कम होनी शुरू हो जो जाएगी। अपाहिज हैं या फिर हाँ, जो फिजिकली डिसेबल्ड गरीब व्यक्ति हैं। गरीब मैं क्यों कहता हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जी। देखिए, दान उसको जिसके पास नहीं है। हम्म अगर आपको लगता है अगर मैं आपको आटा दान करूं या आप मुझे दान करें तो उसका कोई लाभ होने वाला है, नहीं, हमारे पास है, प्रभु ने दिया है। आवश्यकता जिसको है, दान हमेशा उसको होना चाहिए। दान का महत्व ही यही है। तो उसको करें जिसके पास ना हो, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये दिवाली पर आपको क्या करना है वो भी बताया है और दिसंबर तक का, साल के अंत तक का भी बताया है यहाँ पर अंकित जी ने कि आपको क्या सहूलियत मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में और क्या उपाय हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है। अच्छा ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज इंतजार कर रही हैं इस वर्ष आपका। अच्छा। एक बहुत बड़ी कमी जो वृषभ राशि वाले इस वर्ष या इस समय कर रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। मेरा निवेदन है, थोड़ा अटेंटिव हो जाओ, थोड़ा ध्यान रखो, फोकस बढ़ा लो अपना। अगर फोकस बढ़ गया तो आप इसी वर्ष के अंत तक बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। अच्छा। और आप देखिए, अगर आपने रास्ते इस वर्ष बना लिए, हो सकता है 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अटेंटिव रहना पड़ेगा आपको। धैर्य रखें लेकिन अटेंटिव रहें। कई सारी ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है, यात्राएं करनी पड़ सकती है। हो सकता है व्यवसाय के सिलसिले में हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के सिलसिले में हो। अच्छी रहने वाली है, लव लाइफ अच्छी रहेगी, पार्टनर का सहयोग मिलेगा इस वर्ष आपको। लेकिन एक चीज जरूर बता दे रहा हूं, ब्लाइंड ट्रस्ट इस वर्ष किसी पर ना करें, बेहतर रहेगा। मतलब किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल नहीं बिना करना सोचे है, समझे। बिल्कुल नहीं करना है। क्या उपाय करना है वृषभ राशि वालों को आने वाले 2 महीनों के लिए, फिर दिवाली के उपाय की चर्चा करेंगे हम। जब आप मां लक्ष्मी का पूजन करें तो खीर का भोग जरूर लगाना है वृषभ राशि वालों को दिवाली के दिन विशेष रूप से। और जब खीर बनाए तो उसमें जरा सा केसर डालना बिल्कुल ना भूलें। चीनी की जगह मिश्री का उपयोग यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिवाली के दिन। बाकी क्या उपाय करने हैं वृषभ राशि वालों को? आप जो 9 साल से कम उम्र की छोटी छोटी कन्याएं हैं, उनको हर शुक्रवार थोड़ी सी घर की बनी हुई खीर बांटना शुरू कर दो। आप 1 को खिलाएं या 10 को खिलाएं, वो आपकी अपनी श्रद्धा या आपका अपना बजट हो सकता है, लेकिन ये करना शुरू करें। विश्वास कीजिए,
शुक्र को तो वैसे ही लग्जरी और वेल्थ का कारक कहा गया है। बिल्कुल। आपकी वेल्थ में निश्चित ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए नवंबर दिसंबर ये उपाय। अच्छा। जनवरी में आपके कमेंट्स हम पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली राशि पर आ जाते बिल्कुल, हैं, मिथुन राशि की पर बात आ कर जाते लेते हैं। हैं। हाँ। शनि की सीधी चाल मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी अच्छी रहने वाली है। अच्छा। बहुत लाभ मिलेगा। शनि को कर्म फलदाता कहा गया है, न्याय का देवता कहा गया है। बिल्कुल। कहते हैं कि शनिदेव थोड़ा डिले करते हैं, परीक्षा बहुत लेते हैं हाँ आपके धैर्य हाँ की, हाँ। लेकिन जब देते हैं तो चप्पर फाड़ के देते हैं। बिल्कुल। तो एक तो दूसरी पहली चीज, जब वो कर्म फलदाता है तो याद रखिए कि आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए। अपने कर्म को मत बिगाड़िए। आपकी वजह से कभी किसी का अहित नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर किसी का भी अहित आपकी वजह से हो रहा है तो समझ लीजिए कि शनिदेव के परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। क्या उपाय कर रहे हैं? आपको पूरे वर्ष ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप आप रोजाना करें। 108 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली 13 शनिवार, जब भी ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं तभी से शुरू कर दें। 13 शनिवार लगातार छाया पात्र के दान करें। एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल लेना है, मस्टर्ड ऑयल, उसमें अपना चेहरा देखना है और वो तेल शनिदेव के मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा आपको 13 शनिवार करना है। लोहे के बर्तन में? हाँ, कोई भी लोहे की कटोरी या कांसे की कटोरी भी हो सकती अच्छा। है। हाँ, स्टील का या और कोई बर्तन नहीं लेना है, लोहे का होना चाहिए। ये जनरल उपाय आपको करना है। ये बहुत हर शनिवार करना है? 13 शनिवार लगातार करना है। जब भी आप ये पॉडकास्ट देखें तभी से शुरू कर दें। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि आपको पॉडकास्ट लेट दिखा। आप शुरू कर दीजिए। दीपावली को विशेष क्या करें आप? काले चने शुक्रवार की रात को आप बॉईल कर सकते हैं, या फिर दीपावली से एक दिन पहले ये उपाय कर लीजिएगा अगर दीपावली को दिन आप कर रहे हैं। वैसे जनरली शुक्रवार को हम बताते हैं। दीपावली से एक दिन पहले शाम को आप काले वाले चने भिगो दें और दीपावली के दिन सुबह वो चने आप फ्राई कर लें सरसों के तेल में, जैसे नॉर्मल हम घर में खाने के लिए फ्राई करते हैं। और वो आप गरीब बच्चों में या जो गरीब व्यक्ति हैं, झुग्गी झोंपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनमें दिवाली के दिन बांट दें। साथ में थोड़ी सी मिठाई उनको जरूर दें। और अगर संभव हो पाए आपके लिए तो किसी मंदिर में कोई अगर पुजारी हो तो उनको कुछ दक्षिणा देकर के उनके चरण छू करके आशीर्वाद जरूर लें। यकीन मानिए आपका बृहस्पति अच्छा, आपका शनि अच्छा, आपका बुध अच्छा, और तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये सारे उपाय मतलब कोई भी कर सकता है, बड़े आसान है। बिल्कुल। मैं तो हमेशा अनुज जी उन्हीं उपायों की बात करता हूं जो लोग कर पाए। देखिए, अगर आज हम यहाँ बैठ करके चर्चा करें किसी ऐसे उपाय की जो कोई कर ही ना पाए, सही बात है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी चर्चा सार्थक होगी, निरर्थक हो जाती है। चर्चा तभी सार्थक होगी जब उसका लाभ लोगों तक बहुत सारे लोग हैं जो बड़े महंगे महंगे उपाय बताते हैं और आदमी पहले से ही कर्जा मुक्ति के लिए कह रहा है कि भाई वो पहले से कर्जे में है, तो फिर कहां से करेगा इतना उपाय? मैं दो चीजें हमेशा से कहता रहा हूं। कई सारे लोग इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन भी करते रहे हैं। भाई, ज्योतिष वो नहीं है जो आपको करोड़ों रुपए के या लाखों रुपए के उपाय बता दे या लाखों रुपए के स्टोन्स पहना दे। ज्योतिष वो है जो कम पैसे में आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल दे। ठीक बात है। ज्योतिष में पैसे का महत्व नहीं है, ज्योतिष में भाव का महत्व है। एक अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है, ठीक है, 2 पैसे कमाते हैं, सब कमाते हैं, मैं भी कमा रहा हूं भाई, लेकिन अच्छा ज्योतिष वही हो सकता है जिसके अंदर सेवा भाव। अगर आपके अंदर सेवा भाव ही नहीं है तो आप कभी ज्योतिष कर ही नहीं सकते, आपकी प्रोडक्शंस कभी फलित हो ही नहीं सकती। मैं गारंटी से आज भी कहता हूं, मत पहनिए पुखराज आप लाख रुपए का। आप हल्दी की छोटी सी गांठ ले आइए और अपने बाजू में बांध लीजिए, पुखराज के बराबर इफेक्ट आपको मिल जाएगा। अच्छा, ऐसे कितने लाखों उपाय ज्योतिष के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। प्रॉब्लम कहां है अनुज जी? कि लोगों ने कभी पढ़े ही नहीं ना शास्त्र। पहले लोग पंचांग पढ़ते थे, शास्त्र पढ़ते थे, तब जाके ज्योतिषी बनते थे। अभी तो सीधा क्रैश कोर्स करना है और ज्योतिष बन जाना है। लेकिन ये नहीं पता, और ज्योतिष तो कभी कोई बन ही नहीं सकता। मुझे 26 साल रिसर्च करते हुए हो गए ज्योतिष पर, मैं आज भी कर रहा हूं और आज भी मैं ज्योतिष का विद्यार्थी ही हूं। सीख रहे हैं। हाँ, मैं आज भी विद्यार्थी कहता हूं खुद को, क्योंकि मुझे लगता है पूरा जीवन कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा समुद्र है ज्योतिष। तो उपाय वो होने चाहिए जो लोगों को काम आए और जो लोग कर पाए। ज्योतिष तो खैर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा। लोगों ने कहा, बताया मेरे को, और वो जो उनका जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो गई तो वो काफी कुछ बता देते हैं जिंदगी के बारे में। अगर आपके कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छे ज्योतिष कभी बन ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ज्योतिष में सारा खेल ही गणनाओं का है, सारा खेल ही कैलकुलेशंस का है। बिल्कुल। और कैलकुलेशन में भी डिपेंड करता है कि आपके एंगल्स, आपके जो सूत्र हैं वो कितने सटीक है। ज्योतिष में कुछ भी कभी फिक्स नहीं होता। देश, काल और परिस्थिति, 3 परिस्थितियों पर ज्योतिष हमेशा चलता है। इसके लिए एक उदाहरण भी मैं दे देता हूं। एक बच्चा किसी ऐसे कंट्री में पैदा हुआ जो बहुत सक्षम या डेवलप्ड कंट्री है, सेम डेट ऑफ बर्थ, सेम टाइम, सेम कुंडली। एक बच्चा किसी ऐसे कंट्री में पैदा हो गया, वो कोई भी हो सकता है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, जो गरीब कंट्री हैं। भारत तो बहुत आगे बढ़ गया, क्षमा कीजिएगा, भारत गरीब कंट्री नहीं है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नाउ। तो किसी भी ऐसे कंट्री में पैदा हुआ और सेम दोनों की कुंडली है, लेकिन आप देखेंगे दोनों का भाग्य अलग है।
क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां बेरोजगारी भत्ता बच्चे को 18 साल होने से पहले मिलना शुरू हो जाता है, तो वहां तो वो सक्षम है। लेकिन एक बच्चा ऐसी जगह पैदा हुआ जहां उसकी नौकरी भी नहीं है और वो खाने के लिए तरस रहा है। अब यहां लोग कहते हैं कि जी दोनों की कुंडली से मैं, फिर भाग्य अलग क्यों है? देश, काल और परिस्थिति, तीनों चीजें जिस ज्योतिष ने नहीं देखी वो कभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ये मान लीजिएगा। किस देश में पैदा हो रहा है, किस समय में पैदा हो रहा है और किस परिस्थिति में, वो तीनों चीजें और ग्रहों की एक्यूरेट गणनाएं ही आपकी कुंडली का सही एनालिसिस कर सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर्क राशि पर आते हैं। बिल्कुल। कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है ये समय और उनके लिए उपाय क्या है? बिल्कुल। कर्क राशि वाले, स्पेशली जो लोग थोड़ा सा वजन बढ़ने से परेशान है, वो थोड़ा सावधानी से खाए पिए इस दिवाली, क्योंकि वजन और बढ़ सकता है। अच्छा। बृहस्पति देव उनकी मुश्किलें थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। हालांकि किताबों से प्यार होगा आपको, यानी आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। अच्छा। और नॉलेज बढ़ाने पर इस समय आपको कंसंट्रेट भी करना है। कर्क राशि वालों को जितना ज्ञान आप इस समय बढ़ा लेंगे, आने वाले कुछ सालों में वो ज्ञान आपको बहुत कुछ देने वाला है। अच्छा। बहुत सारे नए रास्ते आपके खुलने वाले हैं। कई जगह आप देखेंगे कि जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे थे, उन्होंने भी साथ देना शुरू कर दिया है। बड़ा अच्छा समय आपके लिए है। दिवाली के बाद से ये समय मान लीजिए कि और प्रबल होने वाला है। दिवाली में कुछ ही दिन बचे हैं। क्या उपाय करने हैं आप लोगों को, स्पेशली कर्क राशि वालों को? आप चंद्रदेव के लिए स्पेशली अगर हो पाए तो एक चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में धारण कर लें। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड में धारण कीजिएगा। कितने भी वजन का हो सकता है, कैसा ही भी कड़ा हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है इतने वजन का हो, इस डिजाइन का हो, जो आपका मन करे वैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो धारण कर लीजिएगा हमेशा के लिए। इस दिवाली आप विशेष क्या करें? इस दिवाली आप कोशिश करें अगर वट वृक्ष कोई मिल जाए, अच्छा। बड़ का पेड़ कहीं आसपास आप ढूंढ लीजिएगा। इस दिवाली दिन में किसी भी समय आप, या शाम के समय कर सकते हैं, क्योंकि तिथि शाम को प्रारंभ हो रही है, तो सूर्यास्त से पहले करना है। लेकिन थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गंगाजल और थोड़ा सा जल मिला लें, उसमें जरा से चीनी के दाने या मिश्री डाल सकते हैं, जाकर के वट वृक्ष को अर्पित करें। वो पानी बहकर के नीचे आ जाता है अनुज जी। वो मिट्टी गीली हो जाती है, उस मिट्टी से पहले वट वृक्ष को टीका करें, फिर खुद को टीका करें, और जो भी आपके मन में संशय वो बोल करके आ जाए। अगली दिवाली से पहले प्रभु ने चाहा तो काफी हद तक लाभ आपको हो जाए। ठीक है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय हैं और इस दिवाली पर आप ये जरूर इसको लागू करें अपने जीवन पर। और इस साल के अंत तक किस तरह का आपका दिनचर्या रहनी चाहिए या फिर क्या उपाय रहने चाहिए वो बताने की कोशिश की है।